सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन परीक्षित, एक बार मैत्रेय मुनि से, मैत्रेय मुनि जो आपने ऋषियों के नाम सुने थे ना, उनमें एक मैत्रेय मुनि है। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने एक प्रश्न किया था सृष्टि विस्तार के बारे में। अब परीक्षित ने अचानक पूछ दिया कि भगवान यह मैत्रेय मुनि कौन है, ये विदुर जी कौन है, ये कहां से मिल गए इनको, और प्रश्न कैसे प्रारंभ हुआ। तब महाभारत का एक प्रसंग उठाया और सुखदेव जी कहने लगे, बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र के दोनों नेत्र अंधे हो चुके थे। अब धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, और फिर ऐसा क्यों कहा कि दोनों नेत्र अंधे हो गए, तो कहा व्यक्ति के पास जो दो आंखें होती हैं ये देखने की होती हैं, और दो आंखें होती हैं ज्ञान की एक और एक वैराग्य की। तो कहा जब जिस समय धृतराष्ट्र की ज्ञान की और वैराग्य की आंख भी फूट गई, और बात उस समय की जब भगवान आए समझाने के लिए धृतराष्ट्र के यहाँ दुर्योधन को समझाने के लिए कि पांडवों से महाभारत का युद्ध ना हो, तो इन्होंने उसे पहचाना नहीं, उन्हें कि भगवान है, परमात्मा है, पहचाना नहीं। जब परमात्मा चले गए तो विदुर जी आए समझाने के लिए कि भैया अगर किसी राज्य में एक गांव खराब है, अगर किसी राज्य में एक गांव की वजह से विघ्न उत्पन्न होता है तो यह नियम है कि उस गांव को नष्ट करवा दो। अगर एक गांव में एक घर खराब है, एक परिवार खराब है, तो उस गांव से उस परिवार को निकाल देना चाहिए। अगर एक पूरे परिवार में एक व्यक्ति खराब है तो उस व्यक्ति को भगा देना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो अच्छे से रह लेंगे, चैन से जिंदगी जिएंगे। तो कहा जो आपके घर में यह दुर्योधन है ना, का यह बड़ा दुष्ट है, पूरे कौरवों में युद्ध हो जाएगा, अगर आप इस दुर्योधन को हटा दो, घर से निकाल दो, तो युद्ध नहीं होगा। अब धृतराष्ट्र को तो बात समझ में नहीं आई, परंतु दुर्योधन ने सुन लिया और वहीं से चिल्लाता हुआ चीखता हुआ कहा, अरे दासी पुत्र, अरे जिसके टुकड़ों पर पलते हो, खाते हो, और उन्हीं को भगाने की बात कर रहे हो, तो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, खा रहे हो, और हमारी ही बात कर रहे हो भगाने की, हमारे गल में फूट डाल रहे हो। और इतना बुरा बुरा अपशब्द कहा कि विदुर जी वहां से बाहर निकल पड़े, और ऐसे नहीं निकले, स्वयं धनुद्वारिंधाय माया गतव्यथोया दुर्मानयानः सनेगतः कौरव पुण्य लब्धो गजाभया तीर्थ पदः पदानि। और निकल करके तीर्थों में चले गए, और निकले कैसे, स्वयं धनुद्वार निधाय माया, अपना धनुष और बाण लेकर के देहरी पर रख दिया। दुर्योधन के यहाँ महल की देहरी पर रख दिया, फिर बाद में गए, साथ में लेकर के नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि कहीं इन्हें ये भ्रम ना हो जाए कि मैं यहाँ से निकलूंगा धनुष बाण लेकर के और वहां जाकर के पांडवों के पक्ष में हो जाऊंगा। इसलिए स्वयं धनुद्वार, उनके द्वार पर अपना धनु कहते हैं धनुष को, धनुष रख करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे निकले, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, मानो कौरवों के पुण्य उसी दिन सब निकल गए विदुर जी के साथ में। जिस प्रकार से जब रामचरितमानस में रावण ने जब विभीषण को भगाया घर से, तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि जब विभीषण वहां से बाहर निकले तो मानो राक्षसों का तो उसी दिन अंत हो गया। असी कही चला विभीषण जब, असी कही चला विभीषण जब, आयु हीन भये सब तब, आयु हीन भये सब तब।
जिस दिन यहाँ से रावण के यहाँ से विभीषण जी चले गए, उसी दिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राक्षस जो आयुहीन हो गए, मतलब उसी दिन मर गए थे सब, क्योंकि जितना पुण्य था उनका वो विभीषण के साथ चला गया। और ऐसे ही यहाँ पर जो धर्म के अवतार हैं विदुर जी, जिस दिन कौरवों ने उनको भगाया उसी दिन मानो ये जितने भी कौरव हैं उसी दिन नष्ट हो गए, ऐसा मान लो। आगे वहां से जब विदुर जी महाराज निकले और तीर्थ यात्रा पर चले गए, और यहाँ पूरी महाभारत हो गई। विदुर जी महाराज को कुछ पता नहीं, तीर्थ यात्रा ही कर रहे हैं, और तीर्थ यात्रा करते 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 जब प्रभु परम धाम को चले गए, उसके बाद उद्धव जी महाराज की भेंट विदुर जी महाराज से हुई। उद्धव जी की भेंट, तब पूछा गया अरे उद्धव जी उस महाभारत का क्या हुआ जो होने वाली थी, हुई महाभारत की नहीं हुई? अब उद्धव जी कहने लगे अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। कहा मैं भैया तीर्थ यात्रा में चला गया था, कौरवों ने घर से निकाल दिया था तो मैं तीर्थ यात्रा पे चला गया था। कहा भैया विदुर जी पूरा महाभारत हो गया, सबके सब कौरव मारे गए, 5 पांडवों को विजय से प्राप्त हुई, और हमारे प्रभु भी परम धाम को चले गए। कहा अरे थोड़े दुखी हुए। विदुर जी कहा आप दुखी मत होइए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। जब प्रभु इस परम धाम को छोड़कर, इस धाम को छोड़कर के परम धाम जा रहे थे, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही। वहां पर मैं था, उद्धव जी कह रहे हैं ये बात, वहां पर मैं था, वहां पर मैत्रेय जी थे, और भगवान ने जाते समय एक बात कही कि यह संदेश मेरा जब विदुर जी मिले तो विदुर जी को सुना देना। विदुर जी ने कहा बस संदेश सुनाओ, कौन सा संदेश है? परमात्मा ने मेरे लिए कौन सा संदेश भेजा? कहा प्रभु ने कहा था कि विदुर का कर्ज है उन पर। कहा मेरा कर्ज कौन सा है? कहा एक बार जब मुझे भूख लगी थी तब विदुरानी ने मुझे केले के छिलके खिलाए थे, साग बथुआ का साग खिलाया था। कहा वह कर्ज है विदुर का, और मैं उन्हें कुछ दे तो नहीं पाया, परंतु जाते जाते यह एक संदेश दे देना उन्हें। कहा वह संदेश कौन है? कहा वह संदेश आपको हरिद्वार में मैत्रेय जी सुनाएंगे। विदुर जी बिना कुछ देर किए वहां से तुरंत हरिद्वार की तरफ चल दिए, और जाते जाते अचानक एक ऋषि मिले, उनसे मैत्रेय जी का आश्रम पूछा, और मैत्रेय जी के पास जैसे ही पहुंचे मैत्रेय जी पहचान गए कि ये विदुर जी हैं। आसन दिया, विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद विदुर जी, अब देखो जिसके मन में एक बात होती है ना कुछ जानने की इच्छा, उसको ना तो नींद आती है ना भूख से कुछ मतलब। विदुर जी तो बार बार पूछ रहे अरे परमात्मा ने कुछ कहा था हमारे लिए? कहा पहले आराम कर लो, विश्राम कर लो। नहीं परमात्मा ने जो कहा था वह बताओ। कहा आप श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब इन्होंने प्रश्न किया मैत्रेय जी से, विदुर जी ने, हे भगवान सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये लोग सुख के लिए इस संसार में बहुत काम करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए इस संसार में कर्म करते हैं, परंतु नतहि सुखम वा नदुपारमं वा, परंतु उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख के लिए कर्म तो करते हैं परंतु सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। कहा हे मैत्रेय जी आप वह मुझे बताओ कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा, संसारियों को सुख कहाँ मिलता है? कहा भैया पहली बात तो यह है जो संसार है वह दुखालय है। दुखालय कैसा? आलय कहते हैं घर को, दुख का आलय मतलब दुख का घर। जैसे विद्यालय, वहां विद्या मिलती है,
औषधालय, वहां औषधि मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, ऐसे ही तो है। अब कहा भैया कोई अगर भोजनालय में जाए और कहे हमें एक पुस्तक दे दो तो भगा देगा, यहाँ भोजन मिलेगा, पुस्तक नहीं मिलेगी। और अगर पुस्तकालय में जाए और कहे कि समोसा दे दो तो क्या पुस्तकालय में समोसा देगा कोई? कहा जाओ भोजनालय में मिलेगा ये है। तो कहा ये संसार क्या है, यहाँ सुख तो ढूंढ रहे हो परंतु ये संसार दुखालय है। का सुख कहाँ मिलेगा? गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं सुख कहाँ मिलेगा? सो सुख धाम राम असना, कहाँ मिलेगा सुख? का ये संसार है, यहाँ सुख ढूंढ रहे हो तो यहाँ सुख थोड़ी मिलेगा। सुख तो केवल एक जगह है। सो सुख धाम राम असनामा, वह राम जी के नाम में है वह सुख। हमारे राम जी सुख की खान है, सुख के भंडार है, इसलिए परमात्मा का नाम लेना चाहिए।